स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेज एडी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है, वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट उर्दू के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ये दूसरा मॉक टेस्ट है इस चैनल पे। इस मॉक टेस्ट में हम 20 सवालों को हल करेंगे। इस चैनल पे मैंने एक मॉक टेस्ट पहले भी कराया है। अगर आपने अब तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पिछले मॉक टेस्ट को मैंने जो कहा था कि पॉज करके आप आंसर कीजिएगा, तो आपने अगर पॉज करके आंसर किया है तो आपके 20 सवालों में कितने सवालात सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं अपनी टीचिंग का अंदाज़ा कर सकूं और आपकी लर्निंग का भी अंदाज़ा हो सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं इस मॉक टेस्ट में और सवालात को हल करते हैं। ये मॉक टेस्ट भी 20 सवालों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 1 है, मौजूदा निज़ाम तालीम में मुहासबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? आज का जो निज़ाम तालीम है यानी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें मुहासबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो किस चीज़ को मुहासबा करता है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है? तो मौलिम ने क्या किया, मतलब मौलिम ने क्या पढ़ाया, इसमें देखा जाता है कि मौलिम ने क्या पढ़ाया, या मुतालिम ने क्या सीखा, या निसाब कितना पूरा हुआ, या इनमें से कोई नहीं। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये देखा जा रहा है किस पे फोकस किया जा रहा है कि मौलिम ने क्या पढ़ाया यानी टीचर ने क्या पढ़ाया, या फिर स्टूडेंट ने क्या पढ़ाया, फिर सिलेबस कितना पूरा हुआ, उसका ड्यूरेशन ख़त्म होने तक सिलेबस पूरा हुआ या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आजकल का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस पे फोकस करता है कि मुतालिम ने क्या सीखा, यानी लर्नर ने क्या सीखा, स्टूडेंट ने अब तक कितना सीखा, वो इस बात पे फोकस करता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब है, मुतालिम ने क्या सीखा। सवाल नंबर 2 है, इब्तदाई दर्जात में तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? प्राइमरी क्लास में टीचिंग करते वक्त जवाब हासिल करने के लिए बच्चों से जवाब लेने के लिए, आंसर लेने के लिए क्या करना चाहिए? सोचने के लिए मौका देना चाहिए, कोई क्वेश्चन करके बच्चों को सोचने के लिए मौका देना चाहिए, या फिर उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, या जल्दबाजी करना चाहिए कि जल्दी से आंसर करो, या फिर नरम और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए टाइम देंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए मौका देना चाहिए। चूँकि ये प्राइमरी लेवल है, बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सोचने के लिए मौका दिया जाएगा। बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि वो जल्द से जल्द जवाब दे देंगे, उनको टाइम चाहिए। सवाल नंबर 3 है, कुव्वत गोयाई अतिया कुदरत है, लेकिन ये कुव्वत गोयाई यानी मतलब बोलने की जो ताकत है, आपको जो बोलने की ताकत दी गई है वो नेचुरल है, मतलब ऊपर वाले की तरफ से मिली है। बोलने की जो ताकत है, बोलने का जो कुव्वत है, वो कुदरत का एक तोहफ़ा है, यानी ऊपर वाले का एक तोहफ़ा है, लेकिन ये मौरूसी तौर पर नहीं मिलता, मतलब ये ख़ानदानी तौर पर नहीं मिलता, बाप दादा के टाइम से चला आ रहा है बोलने का, ये ऐसा नहीं है। बच्चा नकल करके सीखता है, माहौल से सीखता है, या इनमें से सभी ज़राए से। बोलने की जो ताकत है वो हमें कुदरत से मिली है, लेकिन ये बच्चा नकल करके सीखता है। बच्चा जो भी बोलता है अपने आसपास के माहौल से सुनता है और फिर वो उसे नकल करके सीखता है। जो उसके माँ बाप भाई बहन बोल रहे हैं, बच्चा उसे नकल करके सीखता और फिर बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है, बोली के लिए कौन सा बयान ज़्यादा सही है? एक हम जानते हैं कि ज़बान होती है, एक ज़बान है और दूसरी होती है बोली। तो इसमें पूछ रहा है कि बोली के लिए कौन सा, नीचे जो बयान दिया गया है 4, उसमें कौन सा बयान ज़्यादा सही है? तो ये ज़बान की झेल शाख है, यानी बोली जो है ज़बान की झेल शाख है, सब ब्रांच है, या ये ज़बान की इब्तदाई शक्ल है, ये ज़बान की शुरुआती शक्ल है, या ज़बान से अलग एक हुनर है, या फिर ये ज़बान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है, ये ज़बान की इब्तदाई शक्ल है। पहले बोली बोली जाती है, कोई एक एरिया है पर्टिकुलर, उसमें बोली बोली जाती है। वही बोली जो है कई लोगों में जब बोली जाने लगती है और फिर लोग उस बोली को बोलने वाले का दायरा बढ़ता जाता है। जब बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, कई जगह बोलने लगते हैं, इसका दायरा जो है वसी हो जाता है, तब ये ज़बान का रूप अख्तियार कर लेती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोली जो है ज़बान की इब्तदाई शक्ल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है, लुगत में बहस की जाती है। लुगत में यानी डिक्शनरी में किससे बहस की जाती है? अल्फाज व माना से, मतलब वर्ड से और उसके माना से, अल्फाज के माखज़ से, अल्फाज का क्या माना निकलता है उससे,
या सिर्फ अल्फाज की हैसियत से। अल्फाज की हैसियत से मतलब उसका जो है तरतीब जो है उसकी ए से, बी से या अलिफ से, बा से जो भी शुरू हुआ है उसकी तरतीब से, या फिर उनमें से सभी। तो लुगत में इन सारी चीज़ों से बहस की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 है, इब्तदाई दर्जात में दाखिला से कबल बच्चे क्या जानते हैं। बच्चे जब प्राइमरी क्लास में दाखिला लेते हैं तो उससे पहले उन्हें क्या जानकारी होती है, कुछ ना कुछ तो जानकारी होती होगी। तो बच्चे अपनी ज़बान के कवायद जानते हैं। छोटे बच्चे अपनी ज़बान के कवायद यानी अपनी ज़बान की ग्रामर जानते हैं, या ज़बान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं, या फिर वो ज़बान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं। ज़बान की जितनी भी महारतें हैं, यानी ज़बान की महारतें हैं, एक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब ज़बान की महारतें हैं। तो क्या जब इब्तदाई दर्जात में बच्चे दाखिला लेते हैं तो अपनी ज़बान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं, या सिर्फ अपनी मादरी ज़बान से वाकिफ़ होते हैं, या अपनी ज़बान की अलामतों को जानते हैं, उनकी जो ज़बान के जो सिंबल हैं उनको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। यानी जब इब्तदाई दर्जात में बच्चे एडमिशन लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं इब्तदाई दर्जात में, तो जब वो एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ अपनी मादरी ज़बान जानते हैं, जो उनकी मदर टंग होती है, बच्चे सिर्फ उससे वाकिफ़ होते हैं। 7वां सवाल है, स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए किया जाने वाला अमल है। स्कूल में बच्चों के अंदर तकरीरी सलाहियत कैसे पैदा की जाए, तकरीरी सलाहियत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, उसके लिए क्या अमल किया जाता है। मुशायरा, खेल कूद, मुबाहिसा या मुनाजरा। तो बच्चों के अंदर तकरीरी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए मुनाजरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, ज़बान की आमोजिश में ज़्यादा वास्ता है। ज़बान की लर्निंग में सबसे ज़्यादा किसका वास्ता पड़ता है। जब बच्चे ज़बान की आमोजिश करते हैं या जब बच्चे ज़बान को सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वास्ता पड़ता है, किस चीज़ से उनका वास्ता पड़ता है, आँख और हाथ का। यानी ज़बान सीखते वक्त वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ज़बान और कान का, आँख और नाक का, या अक्ल और हाथ का। तो ज़बान की लर्निंग में किस चीज़ का ज़्यादा है, ज़बान और कान का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। बच्चे जब ज़बान को सीखते हैं तो कान से वो सुनते हैं ज़बान को पहले, और फिर अपनी ज़बान से यानी अपनी टंग से उस ज़बान को बोलते हैं जो वो सुन चुके हैं। तो ज़बान और कान का ज़बान की लर्निंग करते हुए ज़्यादा वास्ता पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9 है, बुनियादी सतह पर उर्दू ज़बान सिखाने में सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर उर्दू ज़बान सिखाने में सबसे मुश्किल क्या तसव्वुर किया जाता है, क्या समझा जाता है कि ज़बान सिखाते हुए प्राइमरी लेवल में क्या मुश्किल है। सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। जब हम छोटे बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाते हैं तो सबसे मुश्किल क्या लगता है, उनको सुनना सिखाना या बोलना सिखाना या पढ़ना सिखाना या लिखना सिखाना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाना सबसे मुश्किल होता है कि वो सुनते हैं, वो कुदरती तौर पर सुनने की उनकी सलाहियत होती है। बोलने की भी जब वो 2-4 वर्ड जब वो कुछ वर्ड सुन लेते हैं तो फिर बच्चे बोलने भी लगते हैं, लेकिन पढ़ना अगर उनको नहीं आता है तो वो लिख भी नहीं पाएंगे। तो पढ़ना सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है बच्चों को उर्दू सिखाते हुए। सवाल नंबर 10 है, मुंदरजा झेल में से मुज़क्कर की मिसाल। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में मुज़क्कर क्या है। मुज़क्कर होता है मैस्कुलिन और मुअन्नस होता है फेमिनिन। तो हमें इसमें देखना है कि मोहब्बत मुज़क्कर है या इनायत मुज़क्कर है या उल्फत मुज़क्कर है या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इन सारे वर्ड्स को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे अगर हम बोलते हैं मोहब्बत अंधी होती है तो मोहब्बत यहाँ मुअन्नस है, औरत है। इनायत, आपकी इनायत होगी, तो इनायत भी यहाँ मुअन्नस है। उल्फत, तो मोहब्बत और उल्फत दोनों एक साथ यूज़ किया जाता है तो उल्फत भी मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं मुज़क्कर है, बाकी ये तीनों जो है मुअन्नस है। 11वां सवाल है, लफ्ज़ हज़्न की ज़िद बताइए। हज़्न की ज़िद है गम या मलाल या इंबसात या इनमें से कोई नहीं।
हज़्न और मलाल इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है, कहीं लिखा होता है तो ये दोनों साथ में लिखे होते हैं। तो यानी ये दोनों वर्ड जो है मुतरादिफ हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मलाल तो नहीं होगा, मलाल से मिलता जुलता वर्ड अगर मलाल है तो मलाल का मुतरादिफ वर्ड यानी मलाल का मिलता जुलता लफ्ज़ जो है गम है, तो गम भी नहीं होगा। तो इंबसात मतलब खुशी होती है। तो हज़्न या मलाल या गम ये सब गम होता है और इंबसात जो है खुशी होती है। तो इसका जो उल्टा होगा यानी इसकी ज़िद जो होगी हज़्न की वो इंबसात होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 12वां सवाल है, तख्ते स्याह किसके लिए है? ब्लैक बोर्ड जो है वो किसके लिए है? बच्चों के लिए, उस्तादों के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो टीचर उस पर लिखते हैं, बच्चे उसे देखते हैं। किसी सवाल का जवाब हल करने के लिए बच्चे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो तख्ते स्याह जो है दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कहानी सुनना और सुनाना क्या है? बसरी मुआविन अशिया, क्लास में अगर कहानी सुना रहा है टीचर या सुन रहा है तो ये क्या है? बसरी मुआविन अशिया है। बसरी मुआविन अशिया मतलब विजुअल एड, जो बच्चों को दिखाकर पढ़ाने में मदद करता है वो बसरी मुआविन अशिया कहलाता है। यह हम निसाबी सरगर्मी है, को करिकुलर एक्टिविटी या समई मुआविन अशिया है। यानी समई मुआविन अशिया मतलब ऑडियो एड यानी ऑडियो एड, या फिर बसरी समई मुआविन अशिया ऑडियो विजुअल एड। तो कहानी सुनना और सुनाना क्या है? समई मुआविन अशिया है। बच्चे इसमें कहानी सुनते या सुनाते हैं या फिर टीचर कहानी सुनते या सुनाते हैं, तो ये समई मुआविन अशिया हुआ, यानी इसमें सुना जाता है, ऑडियो एड है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, कवायद किस तरह सिखाना बेहतर है? ग्रामर किस तरह सिखाया जाए, किस तरह सिखाना सही होगा? तारीफ़ें रटवाकर, मिसालें बताकर या ज़बान की तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों को कवायद किस तरह सिखाया जाए, किस तरह सिखाना सबसे बेहतर होगा? तो मिसालें बताकर। बच्चों को अगर ग्रामर बता रहे हैं तो मिसालों के साथ बताई जाए। कोई भी नॉलेज अगर हम बच्चों को देते हैं, कोई भी तालीम, तो अगर हम मिसालों से देते हैं तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। सवाल नंबर 15 है, बुलंदी की ज़िद क्या होगी? बुलंदी की ज़िद क्या होगी? जुल्मत, ऊंचा, पस्ती या बातिल। तो बुलंदी मतलब ऊंचाई, तो पस्ती इसका उल्टा होगा, यानी पस्ती जो है बुलंदी की ज़िद है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 16 है, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है? ज़बान में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको कैसी तदरीस दी जाए, कैसी टीचिंग कराई जाए? तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, या इनमें से सभी? जो बच्चे कमज़ोर हैं ज़बान में उनको कैसी तदरीस की जाए, कैसे पढ़ाया जाए? तो उनको अलग अलग पढ़ाएं, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग अलग पढ़ाएं, या फिर पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ाएं, या एक साथ पढ़ाएं, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग से ज़्यादा फोकस की जाए, अलग से उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। 17वां सवाल है, मंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन ज़बान सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है? सोच को वुसअत देना, ज़बान की तफ़हीम यानी ज़बान को समझना ठीक से, या तहरीर में महारत पैदा करना, या तख्लीक। बच्चों को अगर हम ज़बान सिखा रहे हैं तो उनमें सोच को वुसअत देना भी होगा। उनकी सोच को वुसअत देंगे तो वो ज़बान को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ज़बान की तफ़हीम, बच्चों को ज़बान की तफ़हीम होगी, समझ होगी, तभी बच्चे ज़बान सीख पाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है तहरीर में महारत पैदा करना, अगर बच्चों के अंदर तहरीर में महारत नहीं भी है तब भी बच्चे ज़बान सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। 18वां सवाल है, तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनके कवायद नहीं जानते, ये किसका कौल है? ये बात किसने कही है कि तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनकी ग्रामर नहीं जानते? महर्षि पतंजलि ने कहा है, लॉर्ड स्वीट ने कहा है, लॉर्ड मैकेले ने कहा है, या जीन पियाजे ने कहा है? तो लॉर्ड मैकेले ने कहा है कि बच्चे उन ज़बान को ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं जिनकी ग्रामर वो नहीं जानते। अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो बच्चे मादरी ज़बान अपनी जल्दी सीख लेते हैं, हालांकि वो उसकी ग्रामर से वाकिफ़ नहीं होते हैं।
बच्चे सुन के सीख लेते हैं। 19वां सवाल है, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है? मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान, कोई 3 ज़बान या अंग्रेज़ी ज़बान। तो अगर हम सहलिसानी फार्मूला में पढ़ते हैं तो उससे हम जानेंगे कि बच्चों को सहलिसानी फार्मूला के मुताबिक बताया जाता है कि बच्चों को कोई 3 ज़बान सीखने की ज़रूरत है, हिंदुस्तानी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। और मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 20, ज़हीन तलबा का तलफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज बेहतर होता है। जो बच्चे तेज़ होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी बेहतर होती है। ये किसका कॉल है? ये बात किसने कही है? टर्मन ने, फिशर ने, थम्बा ने या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, इनमें से सभी ने कही है। टर्मन ने, फिशर ने, थम्बा ने, ये सब ने ये बात कही है कि जो बच्चे तेज़ होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज, वोकैबुलरी सब बेहतर होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस मॉक टेस्ट में हमने 20 सवालात हल किए। इस मॉक टेस्ट को हल करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने सवालात सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।